नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के प्रोग्राम प्राइम टाइम खबरों ख्याल में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद खलील कादरी और आज मेरे साथ मौजूद हैं सैयद सज्जादुल हसनैन। नाज़रीन, हस्ब रिवायत हम वो आज दिन भर की अहम खबरें और वाक़यात तब्दीलियाँ लिए पेश हुए हैं जो दिन भर चर्चा का मौजू रही हैं और कल ये अखबारात की शह सुर्खियाँ बनने वाली हैं। नाज़रीन, आपको लिए चलते हैं सबसे पहले उस खबर की तरफ जो बकर ईद में होने वाली क़ुरबानी से मुताल्लिक़ है। नाज़रीन, रियासत के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने मुसलमानों से ख्वाहिश की है कि वो ईद उल अज़हा के मौके पर बड़े यानी गाय की कुर्बानी से गुरेज करें, कुर्बानी पर तवज्जो दें। नाज़रीन, उन्होंने अपने बयान में ये वाज़ेह नहीं किया कि हालांकि हिंदुस्तान भर में बड़े जानवर जैसे भैंस हैं या बैल है, इस तरह के बड़े जानवरों की कुर्बानी की बाज़ाब्तगी से इजाज़त है, लेकिन महमूद अली रास्त तौर पर यह कहते नज़र आए कि मुसलमानों को बकरे की कुर्बानी पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। हम बात करते हैं सज्जादुल हसनैन से। सज्जाद साहब, महमूद अली साहब का ये बयान कि गाय की कुर्बानी से गुरेज करना चाहिए, ये ठीक है, लेकिन दूसरे बड़े जानवर जिनके ज़बीहे की इजाज़त है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बयान आया, देखिए पहली बात तो ये है कि बहैसियत वज़ीर आला वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली को इस सिलसिले में कोई बयान ही नहीं देना चाहिए जो कि कंट्रोवर्शियल हो या जो किसी के मजहबी जज्बात को मजरू करने का बायस होता हो। जी, यकीनन जब आप अक़ीदे की बात कर रहे हैं, यकीनन जब आप जो है किसी के मजहबी जो है मामले की बात कर रहे हैं, तो ये भी एक मजहबी फरीज़ा ही है। बिल्कुल, ये भी एक मजहबी फरीज़ा भी है कि मुसलमान बकरा ईद के मौके पे, ईद के मौके पे कुर्बानी करते हैं जानवरों की। अब उनके लिए ये तय कर दिया गया है शरीयत में कि आपको किस जानवर की कुर्बानी करनी है और किस जानवर की नहीं करनी है। ये सारी चीज़ें तय हैं। अब यहाँ आप यकीनन देखिए, तमाम मज़ाहिब के एहतराम की जो है गुंजाइश है और तमाम मज़ाहिब के एहतराम लाजमी है, लेकिन आप हिदायत नहीं दे सकते। डिक्टेट करने वाला अंदाज़ जो था कि लॉ एंड ऑर्डर का जो है सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर पे पुलिस का अच्छा कंट्रोल है, और फिर हम जो है गैर कानूनी काम, सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि गैर कानूनी काम क्या है। जी, ये बार बार कहा जा रहा है कि गैर कानूनी काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, पुलिस अलर्ट है, हाई अलर्ट है, सारी बातें की जा रही हैं। अब महमूद अली ये कहते हैं कि गाय की कुर्बानी से एतराज़ किया जाए या ना की जाए, ठीक है, ये अपनी जगह, वो अगर अक्सरियत के जो है अक़ीदे को या उनके मजहबी जज्बात को मलहूज़ रखते हुए वो कह रहे हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अभी देखिए जो सिचुएशन है इसमें बैल की कुर्बानी के हवाले से क्या उनका जो है एहसास है। बाकी दीगर वो कहते हैं कि आप बकरे काट लें, ठीक है, ये अपनी जगह अपनी आपका एक मशवरा है, लेकिन बहैसियत थे होम मिनिस्टर आप इस तरह के मशवरे नहीं दे सकते हैं, या इस तरह की बातें बेचैनी पैदा करती हैं समाज में। जी, तो अब यहाँ सवाल सबसे बड़ा यही है कि इस मौके पे क्यों वज़ीर दाखिला को इस नौइयत का बयान देने की जो है सूझी, या फिर क्या उन्हें इस बात की हिदायत दी गई थी कि वो इस तरह का बयान दें। इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया में भी ये मामला बड़ा गर्मा गया है, हर तरफ से सवाल किए जा रहे हैं और उनसे पूछा जा रहा है कि क्या इस नौइयत के बयानात ही के लिए आपको मख्तस किया गया है जी, पार्टी में या फिर जो है हुकूमत में, क्या इस नौइयत के बयानात ही के लिए आपको मख्तस किया गया है, या फिर आप उन मामलात में भी जो है आप बयानबाजी करेंगे जो कि काबिल एतराज़ होते रहे हैं, जैसे कुत्ता गड़म के जो है मस्जिद की शहादत की बात है, या फिर जो है एक खाना अंबरपेट की शहादत की बात है, या फिर जो है उससे हटके जो भी सिचुएशन है अभी आ रही हैं शहर में, सड़कों पे मंदिरों की तोसी के मामलात हैं जिसकी वजह से कशीदगी फैल रही है, गैर मजाज इलाक़ों में जो है सरकारी, देखिए सरकार जब ये कहती है कि सरकारी ज़मीनों पे किसी भी किस्म की तामीरात की इजाज़त नहीं है, तो फिर वहाँ पर मनादिर की तामीर हो रही है, इस पे भी लोगों को एतराज़ है। और बहैसियत होम मिनिस्टर क्या आप इस सिलसिले में कोई बयान जारी नहीं कर सकते? सज्जा साहब, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। महमूद अली साहब ने ये बयान दिया है और ये कानून है, बिल्कुल उसका एहतराम है कि
गाय के ज़बीहे से गुरेज करना चाहिए। लेकिन जहां उन्होंने गाय काटने से रुकने का मशवरा दिया, यकीनन रुकना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये वजाहत नहीं की कि दीगर बड़े जानवर की कुर्बानी पे कोई पाबंदी नहीं है जी बिल्कुल। देखिए, और उन जानवरों को जब ईद से पहले शहर मुंतकिल किया जाता है तो रास्तों में जो गुंडागर्दी होती है, जी बिल्कुल, जो अस्करी जहन रखने वाले तखरीबकार जो है उन जानवरों को रोकते हैं, जानवर लाने वालों से मारपीट होती है, पुलिस भी उन्हीं का साथ देती है। इस मामले में बात करना वजीर दाखिला की जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा है। जी बिल्कुल, यकीनन। देखिए, चार मीनार के दामन में वो ये कहते हैं कि चार मीनार जो है कुली कुतुब शाह की उस अलामत को जो है ज़ाहिर करता है जिसमें वो तमाम मज़ाहिब को एक नज़र से देखते थे। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है, जैसा कि आपने यकीनन आपने एक अहम सवाल उठाया है। पहले तो आपने जो है वजाहत नहीं की कि और किस नौइयत के जानवर जो है काटने चाहिए, उनकी कुर्बानी की जानी चाहिए। दूसरी बात ये है कि महज मामूली सी जो है बात पे, देखिए आम तौर पे होता ये है कि जब से जो है पाबंदी लगी है, जब से हालात बिगड़े हैं, या जब से जो है इस मुल्क में एक तरह की नफ़रत का माहौल पैदा किया गया है, गौकशी का जो मसाइल पैदा हुए हैं, तब से एहतियात बरती जा रही है। और तब से आप देखेंगे तो सिर्फ बैल की कुर्बानी होती है, शहर में बैल ही मुंतकिल किए जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ लोगों का ये भी कहना है, एक खुल के शिकायत की गई है कि बैलों को जब शहर में लाने के लिए मंडी से लाया जाता है, देखिए मंडी में बिकता है वहाँ तक तो इजाज़त है, मंडी से ट्रक में लाद के जब लोग लाते हैं तो शहर में दाखिल होने वाले तमाम रास्तों पे उन्हें रोका जाता है, गुंडागर्दी की जाती है, गौरक्षा के नाम पे जो जमा होते हैं गुंडे, उनकी तरफ से जो है मारपीट की जाती है, छीन लिए जाते हैं जानवर, इंतहाई महंगे महंगे जानवर ज़बरदस्ती छीन लिए जाते हैं, उनकी लारियों से जानवरों को भगाया जाता है या फिर उन्हें जो है गौशाला मुंतकिल किया जाता है। और लोगों का ये भी कहना है कि गौशाला से फिर वही जानवर जो है मुड़ के कटने के लिए चले जाते हैं। तो इस तरह के हालात, क्या पुलिस की ये जिम्मेदारी नहीं है? बहैसियत वज़ीर आला वज़ीर दाखिला महमूद अली ये कहते हैं होम मिनिस्टर की हैसियत से कि पुलिस यहाँ की अलर्ट है, गैर कानूनी काम होने नहीं देगी। तो अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब पुलिस यहाँ पे अलर्ट है, गैर कानूनी काम होने नहीं देगी, तो फिर ये गुंडागर्दी क्यों हो रही है? बल्कि एक तरीके से हम इसको दहशतगर्दी कहेंगे, दहशत मचाई जा रही है। लोगों का ये कहना है कि बकरीद के करीब बड़े पैमाने पे जानवर मुंतकिल किए जाते हैं और उन्हें बड़े पैमाने पे छीना जा रहा है। बिल्कुल। और अफसोस का मुकाम यह है कि पुलिस इसमें जो है उनका साथ देती है जो इस तरह के गुंडागर्दी करते हैं, जिसकी वजह से मुसलमानों को बड़ी दिक्कतों का सामना है। वो गाय की कुर्बानी नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो बैल की कुर्बानी करना चाहते हैं या दीगर बड़े जानवरों की कुर्बानी करना चाहते हैं तो इसकी भी उन्हें इजाज़त नहीं दी जाती है, बल्कि उनके साथ मारपीट होती है, उनके जानवर छीने जाते हैं और एक तरीके से माहौल खौफजदा, एक दहशतनाक खौफ का माहौल पैदा किया जाता है। तो इस सूरत हाल पे भी वज़ीर दाखिला को बोलना चाहिए था, लेकिन इस पे उन्होंने कुछ बोलना मुनासिब नहीं समझा। जी नाज़रीन, आपको बता दें, जैसा मोहम्मद महमूद अली ने बयान दिया है कि मुसलमान गाय काटने से गुरेज करें। यकीनन मुसलमान गाय काटने से गुरेज करते हैं, जिसमें क़ानून की पाबंदी का अंसर बराबर शामिल रहता है। लेकिन वज़ीर दाखिला ने मुसलमानों से तो ये ज़रूर कह दिया कि वो क़ानून का और दूसरों के जज्बात का एहतराम करें, लेकिन उन्होंने अपने महकमे ही की ये बात नहीं की कि जिस तरीके से सज्जा साहब ने बताया कि दीगर बड़े जानवर जिनके ज़बीहे की इजाज़त है, वो जब शहर मुंतकिल किए जाते हैं तो रास्ते में जो उनके साथ जानवर मुंतकिल करने वालों के साथ जो छीना झपटी की जाती है, मारपीट की जाती है, उनके जानवर छीन लिए जाते हैं और पुलिस ऐसा गुंडागर्दी करने वालों का साथ देती है, उस ताल्लुक़ से वज़ीर दाखिला ने कोई बात नहीं की। सजा साहब, मैं पूछना ये चाह रहा था, अक्सर हम देखते हैं हर साल बकरीद के मौके पर यह मसला उठता है और हर साल ये वाज़ेह होता है कि जो अतराफ़ के, हमारे शहर के अतराफ़ के जो शहर में दाखिला पॉइंट्स के जो पुलिस स्टेशन थे, वहाँ क्या पुलिस अमला इस तरीके की गुंडागर्दी करने वालों का साथ देता है, उसके बावजूद वज़ीर दाखिला उस ताल्लुक़ से खामोश है। जी बिल्कुल, यकीनन। देखिए यही सबसे बड़ा मुद्दा है, यही सबसे बड़ा मसला है जी कि जब आपने इंसाफ की बात की, जब आपने एहतराम की बात की, जब आपने दूसरे मज़ाहिब के, दूसरे अक़ीदों के एहतराम की बात की, तो यकीनन यहाँ एक दूसरे का एहतराम लाजमी है। ये इंसानियत का जो है
एक हिस्सा है, लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आपने उनकी तो वकालत की, लेकिन आपने इस तरह के हालात पे कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा, या इस सिलसिले में पुलिस को हिदायत देना आपने मुनासिब नहीं समझा। देखिए, आप कहते हैं कि पुलिस अलर्ट है, आप ये कहते हैं कि पुलिस हमारी बहुत स्ट्रिक्ट है, आप ये कहते हैं कि पुलिस जो है गैर कानूनी काम करने वालों पे गहरी नज़र रखती है। तो अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या ये गैर कानूनी काम नहीं है कि जिन जानवरों पे पाबंदी नहीं है उनको भी रोका जा रहा है, बिल्कुल उन्हें भी छीना जा रहा है। उन वहाँ जैसा कि आपने कहा कि जो शहर के दाखिला पॉइंट्स हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों से जब शहर में दाखिल होने के रास्तों की तरफ लोग आते हैं तो हर जगह उनको हुजूम का सामना होता है। एक और हुजूम जो है तशद्दुद का सामना उन्हें होता है, बल्कि न सिर्फ उनके जानवर छीने जाते हैं बल्कि उन्हें मारा पीटा भी जाता है, ड्राइवर को तक मारा पीटा जाता है जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता इन कामों से। तो ये जो हालात हैं इस पे कंट्रोल करने की जानिब कभी भी तवज्जो नहीं दी गई है। हमेशा बकरीद के मौके पे ये होता है। अब तो अलमिया ये हो गया है, अब तो हाल ये हो गया है कि एक जानिब तो महमूद अली जैसे लोग ये कहते हैं कि आप एहतियात करें, तो दूसरी जानिब मुसलमानों को महज ज़ख्म पहुँचाने के लिए, महज उन्हें तकलीफ़ देने के लिए संघ परिवार के मुख्तलिफ़ लीडरों की जानिब से बकरे की कुर्बानी पे भी सवाल उठने लगे हैं। हत्ता कि हालिया दिनों में खबर ये भी आई थी कि यूपी में एक बीजेपी के लीडर ने मुर्गियों की जो है ज़बीहा पे भी जो है पाबंदी का मुतालबा किया था। तो अब इस तरह के हालात अगर पैदा होंगे तो फिर इस पे क्या हुकूमत इकदाम करेगी? साहब, एक पहलू की तरफ मैं इशारा करना चाहूँगा। वज़ीर दाखिला की जो अपील आई है जी, उससे क्या ये तासुर नहीं मिलता कि मुसलमान गाय की कुर्बानी करते थे, अब रुकना चाहिए? ये एक तरीके से मुसलमानों के ताल्लुक से यही संघ परिवार के जहन में जो बात है वही बात बिलवास्ता तौर पे तो नहीं गई है वज़ीर दाखिला। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा है, आपने सही नुक्ते की जानिब जो है तवज्जो दिलाई है कि ये बात कह के महमूद अली ने ये साबित करने की कोशिश की है कि बकरीद का मौका आता है तो मुसलमान गाय की कुर्बानी करते हैं। आपने ये तो नहीं कहा कि आप कुर्बानी करते हैं, आपने ये कहा कि गाय की कुर्बानी से गुरेज करें। इसका सीधा मतलब यही है कि इसकी कुर्बानी की जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। नाज़रीन, आपको बता दें कि जिस तरह उलमा कराम और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मशाइखीन इस्लाम जो भी हमारे मजहबी ज़िम्मेदारान हैं, रहनुमा हैं हमारे, उन सब ने मुत्तफ़क़ा तौर पर ये मुसलमानों के नाम हिदायत जारी की है और कई मौक़ों पर करते रहे हैं कि अक्सरियत के मजहबी जज्बात का ख्याल रखते हुए गाय की कुर्बानी से गुरेज किया जाए और मुसलमान अपने मजहबी स्कॉलर्स की इस अपील पे अमल भी करते हैं। और जो सिर्फ जिन बड़े जानवरों के ज़बीहे की क़ानूनी इजाज़त है उनकी कुर्बानी की जाती है। बहरहाल महमूद अली साहब का ये बयान आज दिन भर मुख्तलिफ़ गोशों में चर्चा का मौजू रहा है। मैं एक छोटी सी इत्तला आपको दे दें, एक कुर्बानी की बात चल रही है कि उसी के सिलसिले में आपको बता दें, अनंतपुर आंध्र प्रदेश के एक मंदिर में एक वाक़या पेश आया जहाँ 3 लोग मुर्दा पाए गए और ये शुबा किया जा रहा है कि ये इंसानी कुर्बानी दी गई है। बहरहाल इस पर हम तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ सज्जादुल हसनैन हैं, उनसे तफसील से गुफ्तगू होगी, लेकिन हम फ़िलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नाज़रीन, सियासत टीवी के प्रोग्राम प्राइम टाइम खबरों ख्याल में ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर खैर मकदम है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे वज़ीर दाखिला महमूद अली के एक बयान की जानिब। आज 2 दिन भर अवाम में बेचैनी और चर्चा का मौजू रहा है। हम इसी सिलसिले में आगे बढ़ रहे थे अनंतपुर में पेश आने वाले एक वाक़े की तरफ, जहाँ एक शिव मंदिर में 3 अफराद का जो है 3 अफराद मुर्दा पाए गए हैं, जिनके सर और जिस्म के दीगर हिस्सों से खून बहता हुआ, गर्दन के हिस्से पर ज़ख़म नज़र आता हुआ।
पाया गया है और ये शुबा किया जा रहा है कि 3 इंसानों की कुर्बानी दी गई है। हम आपको बता दें, इनमें मंदिर के पुजारी 70 साला और उनकी एक बहन 75 साला और एक खातून भक्त 70 साला शामिल है। सज्जा साहब, ये तौहम परस्ती, एक तरफ जानवरों के ज़रिए पे बात हो रही है कि पाबंदी होनी चाहिए और इस तरीके से इंसानों की कुर्बानी अगर होती है, जी बिल्कुल, देखिए जो शुबात जाहिर किए जा रहे हैं। जी यकीनन देखिए शुबात जाहिर किए जा रहे हैं। गो के पुलिस जो है इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये मामला अखबारों तक पहुंच चुका है। बाज़ाब्ता मीडिया, बड़े मीडिया इदारों ने भी जो है इसको जारी कर दिया है और ये वाक़या हुआ है अनंतपुर ज़िले के एक गाँव में। और इस गांव में बाज़ाब्ता ये कहा जा रहा है, देखिए गांव के लोगों ने भी ये कहा है कि खातून और 2 मर्द जिनकी उम्रें 50 साल के आसपास थे, उन्होंने बाज़ाब्ता जो है ये कुर्बानी दी है, अपनी जानों की कुर्बानी दी है या फिर दूसरों की जानों की कुर्बानी दी गई है। और ये एक छुपे हुए ख़जाने को हासिल करने के लिए की गई कुर्बानी है। एक मंदिर में, शिवा के मंदिर में, शिव टेम्पल में बाज़ाब्ता एक कुर्बानी हुई है और मंदिर के अंदर भी जो है उनके खून के जो है उनका खून पाया गया है। तो यहाँ साफ तौर पे कहा जा रहा है कि कुर्बानी दी गई है। गो कि पुलिस जो है इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है पूरी तरीके से, लेकिन यहाँ ये साबित हो जाता है कि आज भी इस तरह का एक हम हैवानी अमल हम इसको कह सकते हैं, इंसानियत सोच जो है अमल इस मुल्क में, इस मुल्क के मुख्तलिफ मनादिर में या फिर मुख्तलिफ इलाक़ों में यहाँ इस तरह के जो है संगीन वाक़यात, दहशतनाक वाक़यात हम कह सकते हैं, ये पेश आते हैं। बदअक़ीदगी और तौहम परस्ती की इंतहा है। बिल्कुल तौहम परस्ती। देखिए तौहम परस्ती के अलावा हम क्या इसको, अगर गाँव वालों का ये कहना है कि ये एक छुपे हुए ख़जाने को पाने के लिए इन्होंने एक ग्रुप ने इंसानों की कुर्बानी दी, तो यकीनन इसको हम ये जैसा कि आपने कहा कि बदअक़ीदगी भी है, तौहम परस्ती भी है और जो है एक लालच भी है। और इस लालच के साथ साथ उनका जो यकीन है मंदिर के हवाले से कि मंदिर में इंसानों की कुर्बानी दी जाएगी तो उन्हें ख़जाना मिलेगा, ये भी एक नई तशवीश को पैदा करता है कि समाज में किस तरह की लानतें जो है पनप रही हैं, बल्कि जारी हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि इस तरह की लानतें समाज में जारी हैं और इस जानिब हुकूमतों को तवज्जो देने की ज़रूरत है, ना कि गैर ज़रूरी तौर पे इस तरह के बयान देने के बजाय। नाज़रीन, आपको बता दें, जैसा सज्जा साहब ने कहा, इंसानों की कुर्बानी किसी भी मज़हब में किसी भी वजह से मुमकिन या जायज़ हो ही नहीं सकती। ये समाज की और ख़ास तौर से हमारे हिंदुस्तानी समाज की इंतहा से ज़्यादा हैवानियत की मिसाल है और इस जानिब हुकाम को तवज्जो देते हुए समाज से इस तरीके की संगीन लानतों का जल्द अज जल्द खात्मा करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, हम चलते हैं एक और ख़बर की तरफ जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और पार्लियामेंट से मुताल्लिक़ है। नाज़रीन, आज बीजेपी पार्लिमानी पार्टी का एक इजलास मुनक़िद हुआ जिसमें वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपने वुज़रा के ताल्लुक़ से नाराज़गी और बरहमी का इज़हार किया है, जो पार्लियामेंट में अपनी ज़िम्मेदारी, ड्यूटी और जिनकी वजारतों से मुताल्लिक़ सवाल होने के बावजूद पार्लियामेंट में हाजिर नहीं हो सके। हम बात कर रहे हैं सज्जा साहब, ये खुद अगर वज़ीर-ए-आज़म अपने वुज़रा से मुतमईन नहीं है तो ये वुज़रा की कारकर्दगी पर हम क्या सवाल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए यकीनन आज जो है बड़ा हैरतअंगेज़ रहा। पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाया गया था, हंगामी तौर पे उन्होंने बुलाया था। लाइब्रेरी में, पार्लियामेंट के लाइब्रेरी के हॉल में जो है ये इजलास मुनक़िद किया गया था। उसमें अमित शाह भी थे, वज़ीर-ए-आज़म थे, वज़ीर दाखिला थे और दीगर जो है कुछ अहम लीडर्स इसमें थे। लेकिन बहुत बड़ी तादाद में 303 MP हैं इनके, बीजेपी के 303 के आधे भी MP वहाँ मौजूद नहीं थे। इस बात को पार्लियामेंट में जिन वजारतों के सवाल थे वो वुज़रा भी गैर हाजिर रह रहे हैं। बिल्कुल वुज़रा भी गैर हाजिर हो रहे हैं। तो यही बात यहाँ हुई है कि एक तो आपके काबिने रफ़ीक पार्लियामेंट में आने की ज़हमत गवारा नहीं कर रहे हैं, यही बात यहाँ पे, यही मैसेज जा रहा है। दूसरी बात, जो अरकान पार्लियामेंट हैं वो भी जो है पार्लियामेंट में बाज़ाब्तगी से आने की ज़हमत गवारा नहीं कर रहे हैं। तो इस पे बड़ी बरहमी का इजहार किया है वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने। बहुत सख्त उन्होंने जो है एक वार्निंग जारी की है और उन्होंने कहा है कि हर पार्लियामेंटेरियन का सेशन के दौरान में, पार्लियामेंट सेशन के दौरान में रोज़ाना पार्लियामेंट में हाजिर होना लाजमी होगा। उन्होंने लाजमी करार दे दिया और कहा है कि पाबंद होंगे आप लोग। देखिए, एक वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से
इस तरह का बयान, इसको हम एक सख्त बयान ही कहेंगे। ये सिर्फ बयान ही नहीं है, बल्कि उन्होंने मजलिस इजलास के दौरान में जो है इंतबा दिया अपने जो है मेंबरान पार्लियामेंट को और अपने वज़रा को, अपनी काबिना उन वज़रा की फेहरिस्त उन्होंने तलब की है जो पार्लियामेंट में हाजिर नहीं, गैर हाजिर हो रहे हैं या रहते हैं। और बाज़ाब्ता पार्लिमानी उमूर के वज़ीर ने भी जो है इस सिलसिले में तस्दीक की है कि वज़ीर आज़म ने इस तरह का बयान दिया है, उन्हें फ़िक्र है। उनका एक कहना था कि वज़ीर आज़म दो बातों को लेकर बड़े गुस्से में थे। एक बात तो ये कि पार्लियामेंट में आने की भी जो है वज़रा और अरकान पार्लियामान जहमत गवारा नहीं करते। दूसरी बात ये थी कि जो सरकारी जो फलाही स्कीमात हैं, उन स्कीमात की वो अपने गाँव में अमल, मतलब एक इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी वो संजीदा नहीं है। तो एक मानो में यकीनन आपने ये जो सवाल उठाया है कि अगर इस मुल्क के जो है पार्लियामेंट में काबिना के रफ़ीक वज़ीर आज़म के साथ हुकूमत की तरक्की के लिए काम करने वाले वज़रा, मुल्क की तरक्की के लिए काम करने वाले वज़रा अगर पार्लियामेंट में आने की ज़हमत गवारा नहीं करेंगे। देखिए, पार्लियामेंट में तो मसाइल पे बात होती है, मुख्तलिफ़ मसाइल पे, तो जिस मसले पे सवाल उठाया जाता है उस मसले पे मुतल्लिका वज़ीर को जवाब देना लाजमी होता है। अगर वो खुद ही गैर हाजिर रहेगा तो फिर पार्लियामेंट की कार्रवाई कैसे चलेगी, कैसे ईमानदारी के साथ पार्लियामेंट चलेगी, ये एक बड़ा सवाल। क्या ये इस बात का की अक्कासी नहीं करती है हकीकत के जो लोग पार्लियामेंट के लिए मुंतखब हो जाते हैं उन्हें सिर्फ अपने इंतखाब और ओहदे के हुसूल से जी बिल्कुल सही मतलब है, वो पार्लियामेंट की कार्रवाई में शिरकत या अवामी मसाइल से कोई सरोकार नहीं रखना चाहते? जी बिल्कुल। देखिए, जब वो हलफ लेते हैं पार्लियामेंट में तो अवाम की खिदमत का हलफ लेते हैं। अवाम की खिदमत के लिए वो यहाँ पे अवाम की तरफ से चुन के आए हैं जी। अवाम की हुकूमत में अवाम की तरफ से चुन के आए नुमाइंदे, अवामी नुमाइंदे हैं और अवाम की खिदमत उनकी ज़िम्मेदारी है और इसी चीज़ को बुनियाद बना के हलफ भी लिया जाता है। लेकिन हलफ लेने के बावजूद अगर वो अवाम से दूर रहेंगे, अगर वो अवाम की फ़लाह में दिलचस्पी नहीं लेंगे, अपने हल्के की तरक्की में वो दिलचस्पी नहीं लेंगे और सरकारी जो स्कीमात हैं उनको अपने हल्के में इम्प्लीमेंट करने के लिए वो संजीदा नहीं रहेंगे, हत्ता कि पार्लियामेंट सेशन के दौरान में वो पार्लियामेंट में हाजिर रहने की भी जो है ज़हमत गवारा नहीं करेंगे, तो फिर ऐसे लोगों को पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए। ये लोग सिर्फ इख्तिदार के मज़े लूटना चाहते हैं और अपने नाम के साथ एमपी या वज़ीर लगाना जी बिल्कुल ज़्यादा इनके लिए जो है पसंद। जी बिल्कुल। देखिए, वज़ीर आज़म ने ये भी बात कही, जैसा कि आपने कहा कि इख्तिदार के मज़े लूटने वाले, अपने आप को खुशहाल बनाने वाले, इस तरह का भी जो है उनका कमेंट था कि जो सिर्फ अपने आप को खुशहाल बनाना चाहते हैं या इख्तिदार के मज़े लूटना चाहते हैं, ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत नहीं है। ये पहली बार, जहाँ तक मेरा ख्याल है, गुज़िश्ता 5 साल के दौरान में पहली बार वज़ीर आज़म का सख्त बयान आया है अपने ही काबिने रफ़क़ा के। नाज़रीन, आपको बता दें कि ये जो नई पार्लियामेंट 2019 के इंतखाबात के बाद तश्कील पाई है, उसमें अरकान की ऐवान में शिरकत से मुताल्लिक़ ये दूसरी मरतबा बात हो रही है। इससे पहले पार्लियामेंट में जब एक सवाल किया गया था कोई, उस वक्त खुद बीजेपी के उतने अरकान या जुमला ऐवान के उतने अरकान भी नहीं थे जिसे कोरम कहा जाता है, यानी 10% अरकान की मौजूदगी भी ऐवान में नहीं थी, जिसकी वजह से स्पीकर को जो है ऐवान की कार्रवाई मुलतवी करनी पड़ी थी। नाज़रीन, ये तो है हमारे मुंतखब अवामी नुमाइंदों का हाल, जो अवाम में आकर बुलंदबांग दावे करते हैं, अवाम के लिए जद्दोजहद करने की बात करते हैं, उन्हें राहत पहुंचाने की बात करते हैं, उनके मसाइल की यकसुई के लिए दावे करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में जब उनकी वजारतों से मुताल्लिक़ सवाल होता है तो ख़ुद वज़रा गायब हो जाते हैं और ऐवान में अरकान की तादाद भी खातिर खा नहीं होती। ये हमारे लिए एक लम्हे फ़िक्र और सोचने का मरहला है। बहरहाल नाज़रीन, हम चलते हैं एक और ख़बर की तरफ जिसका ताल्लुक़ हैदराबाद से, हैदराबाद की बारिश से है। नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं, बारिश का मौसम चल रहा है, वक्फे से बारिश हो भी रही है। हालांकि तवक्को के मुताबिक या मामूल के मुताबिक अभी तक बारिश नहीं हुई है, लेकिन जितनी भी बारिश हुई है उसने शहर के बल्दी आबरसानी निज़ाम का जो है कला कमा कर दिया है और जो है हालात इंतहाई अबतर खुलकर सामने आ गए हैं कि शहर में मामूली सी बारिश भी शहरियों के लिए, आवाम के लिए मसले पैदा करती है। सजा साहब,
हर साल मंसूबे बनते हैं, जी बिल्कुल, करोड़ों रुपए का बजट जी। मुख्तस होता है, आइंदा साल तक बजट खर्च हो जाता है, बात लेकिन मंसूबों की जाती है तो पता नहीं क्या होता है, और फिर हाल वही होता है जो गुज़िश्ता जी साल बिल्कुल, था। बिल्कुल हाल उससे ज़्यादा अबतर देखने में आया है। आपने देखा कि आज जो एक घंटे की बारिश हुई, 1 घंटे की बारिश में शहर की ज़िंदगी उथल-पुथल हो गई है। 1 घंटे की बारिश में शहर की हम सड़कें झील में बदल गई थीं। 1 घंटे की बारिश में शहर की जाम होती हुई ट्रैफ़िक को बहाल करने के लिए हमने ये भी देखा कि असम्बली जैसे मसरूफ़ तरीन इलाके में, असम्बली की जो कुशादा सड़क है, उस सड़क पे पुलिस वालों को खुद अपने हाथों से गटर के ढक्कन उठाने की जो है ज़रूरत पड़ी, या उन्होंने गटर के ढक्कन उठाए, उसके बावजूद पानी वहाँ से नहीं गया, बल्कि 2-2 फीट की, मतलब है कि 2-2 फीट की बुलंदी तक पानी सड़कों पे जमा था। एक झील का मंज़र था, ट्रैफ़िक पूरी तरीके से जाम था। आपको याद होगा कि इससे पहले भी एक बारिश हुई थी, जी, तो उस वक्त भी पूरा शहर, कहा जाता है कि 5 घंटों तक लोग सड़कों पे फंसे रहे थे, बल्कि कई कई जगह तो ये भी शिकायतें आई थी कि लोगों को घंटों ट्रैफिक में फंसे रहना पड़ा था, क्योंकि आगे पानी जमा होने की वजह से गाड़ियां पास नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से बिल्कुल जाम हो गया था। तो यकीनन इस शहर का बहुत बड़ा मसला है बारिश के पानी की निकासी, और इस सिलसिले में इक़दामात के वादे किए गए हैं। जैसा कि आपने कहा, बजट भी सैंक्शन होते हैं, हर साल ऐलान भी करोड़ों होते रुपए हैं, खर्च होते बिल्कुल। हैं, और लेकिन लास्ट, सूरत हाल वही अबतर। जी ये क्या बिल्कुल, बजट जाता जी कहाँ है, काम होते क्या जी हैं? बिल्कुल, यही बहुत बड़ा सवाल है। गुज़िश्ता काबीना में जब टीआरएस की हुकूमत थी, गुज़िश्ता 5 वर्षों में केसीआर के फर्जंद केटीआर जो है बल्दी नज़्म व नस्क के वज़ीर थे। वजीर थे। उन्होंने बड़े बुलंदबान दावे किए थे। उन्होंने कहा था कि ये इंटरनेशनल जो है लेवल का शहर है। इस्तांबुल बनाने हाँ की बात बिल्कुल, की थी, बिल्कुल, हैदराबाद को। इस्तांबुल को बनाने की उन्होंने बात की थी, और उन्होंने कहा था कि इस शहर को एक बैनुल-अक़वामी मेयार का शहर हम बनाएंगे, ताकि बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टर्स जो हैं, बाहर के जो सरमायाकार हैं, उनको इस शहर में कोई मुश्किल ना हो। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आधे घंटे की, देखिए मुंबई मफलूज होती है 3 घंटे की, 4 घंटे की, या फिर 3 दिन की बारिश में। 3 दिन की जब वहाँ मुसलसल बारिश होती है तो वहाँ ज़िंदगी थम ठप हो जाती है। जाती है। लेकिन हैदराबाद में 1 घंटे की बारिश, 1 घंटा भी नहीं, आधे घंटे की बारिश हुई है शाम के औकात में। आधे घंटे की बारिश में अगर शहर मफलूज हो जाता है, तो ये, इसका सवाल हुकूमत को देना होगा। ये जो है हुकूमत को जो है सवाल के निशाने में, सवाल के दायरे में लाता है ये जो सिचुएशन है शहर की। तो शहर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, और हुकूमत को इस सिलसिले में बहुत बड़े पैमाने पे इक़दाम करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, जैसा आप सब मुतासिर भी हो रहे हैं, शहर में बारिश होती है तो सड़कें झील में तब्दील हो जाती हैं, हमारे मेन होल उबलने लगते हैं, चौराहे जाम हो जाते हैं, ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। और ये कोई एक मरतबा की सूरत हाल नहीं है, हर साल सौ करोड़ रुपए बल्दी सहूलियात के नाम पर खर्च किए जाते हैं। शहर में बल्दी आबरसानी इंतजाम को बेहतर बनाने के नाम पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन उनके नतायज हमारे सामने सिफर ही के तौर पर सामने आते हैं। नाज़रीन, बारिश से मुताल्लिक़ और इसी तरीके की एक ख़बर हम चलते हैं मुंबई की तरफ, जहां मुंबई के डोंगरी इलाके में एक 100 साला क़दीम इमारत मुंबई की मुसलसल बारिश के बाद मुनहदिम हो गई है। 7 लोग इसमें अपनी जान गंवा बैठे हैं और 20 ज़ख्मी हुए हैं। सजा साहब, मुंबई में अक्सर हम हर साल सुनते हैं बारिश के दौरान जी कि इमारतें मुनहदिम होती जी हैं। बिल्कुल, देखिए, ये हर साल का मसला है, तो हुकूमतें इस पर तवज्जो क्यों नहीं देती? जी बिल्कुल, देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मुंबई में 2 सवाल होते हैं। एक सवाल यही कि जो ज़िंदगी जब ठप हो जाती है मुसलसल बारिश के बाद, और दूसरा सवाल पुरानी इमारतों के गिरने का। हर साल ये खबर आती है कि कदीम इमारत गिर पड़ी, जिसकी वजह से कुछ अमवात ज़रूर होती हैं। बिल्कुल, आप जैसे आज की भी जो खबर है, डोंगरी के इलाके में, गुंजान आबाद इलाके में 100 साला एक इमारत, 4 मंजिला इमारत थी, और ढह गई, मुनहदिम हो गई। कई लोग अभी भी दबे हुए हैं जिनको निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन 7 अमवात हुई हैं, 40 से 50 लोग ज़ख्मी हुए हैं। एक बड़ा सानहा है, एक बड़ा हादसा है मुंबई की ज़िंदगी का। फडनवीस ने भी जो है इस बात को तस्लीम किया है कि इस इमारत को मखदूश करार दिया गया था, इसकी निशानदही की गई थी, और इसको मुनहदम करने के अहकामात भी जारी किए गए थे। और ख़ुद ये कहना है, उनका ये कहना है कि इमारत के मकीनों ने, इमारत के मालिक ने बल्दिया में दरख्वास्त दाखिल की थी कि इस इमारत की तामीर नौ के लिए,
लेकिन वो दरख्वास्त पेंडिंग में रही, उसको मंजूरी नहीं मिली। इसके भी जो है वज़ीर आला ने तो ये ऐलान किया है कि इसके भी हम तहक़ीक़ात करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कुछ लोगों के मरने के बाद, सैकड़ों लोगों के ज़ख्मी होने के बाद, एक बड़े हादसे के बाद ही हुकूमत को क्यों ये याद आता है कि इस सिलसिले में कोई काम करना चाहिए। देखिए, इसका तो एक सिस्टम है, एक निज़ाम है। इस निज़ाम को अगर पूरी ईमानदारी के साथ चलाया जाए तो इस तरह के हादसात को होने से पहले ही रोका जा सकता है। नाज़रीन, सज्जाद साहब ने एक बहुत अच्छी बात आखिरी वक्तों में की है कि अगर हर कोई ईमानदारी, दियानतदारी और जिम्मेदारी के साथ काम करता है तो बहुत से हादसात को रोका जा सकता है। जो शहर में हालात जो है आवाम को परेशान कुन पेश आते हैं, उनसे बचा जा सकता है। बारिश हर साल आती है, बारिश से बचना मुमकिन नहीं है, लेकिन हुकूमतें और ओहदेदार अगर ज़िम्मेदारी से, दियानतदारी से काम करते हैं तो बारिश की वजह से होने वाली मुश्किलात से बचा जा सकता है। बहरहाल नाज़रीन, इन्हीं ख़बरों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मुझे सैयद खलील कादरी और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।